उम्र के बारे में बात कर रहे थे। मस्जिदुल हरम में कुछ मुकाम बहुत खास हैं जहाँ बड़ी मकबूलियत के मुकामात हैं, जहाँ पर दुआएं मांगने की बड़ी फजीलत है। मस्जिदुल हरम के काबतुल्लाह का सबसे पहले अपन बात कर लें। काबतुल्लाह में जिस जगह पर ये रुकने अस्वद लगा हुआ है, इसे रुकने अस्वद कहते हैं, जो जहां से आप अपने तवाफ की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जगह यह है जिससे आप अपने तवाफ की शुरुआत करते हैं। इस रुकने अस्वद और काबतुल्लाह का दरवाजा, ये जो काबतुल्लाह का दरवाजा है, इसके बीच में ये जो 3 फुट की जगह है, इसको मुल्तजिम कहा जाता है। काबतुल्लाह का दरवाजा और संगे अस्वद के बीच की ये जो जगह है, इसे मुल्तजिम कहा जाता है। इस पर चिमट के, सीना लगा के चिमट के दुआएं मांगने की बड़ी मकबूलियत है। अगर आपको मौका मिले तो चूकना मत, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो इसकी सीध में कहीं भी खड़े होकर आप दुआएं मांग सकते हैं। दूसरा मुकाम सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तीसरा है काबतुल्लाह का दरवाजा। इसकी चौखट पर लटक कर दुआएं मांगने की बड़ी मकबूलियत है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अगर भीड़ ज्यादा हो तो वहां आसपास जाने की कोशिश भी आप मत करना, लेकिन अगर मौका मिले तो इसकी चौखट पर लटक कर दुआएं मांगने की बड़ी मकबूलियत है। इसकी चौखट पर लटक कर आप अल्लाह से दुआएं करें कि ए अल्लाह, तेरी चौखट पे खड़ा हुआ हूं, मेरी दुआएं कबूल कर। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। आप जब तवाफ करेंगे तो एक गोल डी की शक्ल का आपको यहाँ नजर आएगा। ये वो जगह है जहाँ जो काबतुल्लाह के अंदर शामिल थी पहले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर की, या उससे पहले फरिश्तों ने जब काबतुल्लाह की तामीर की, तो ये जगह काबतुल्लाह के अंदर शामिल थी। इस जगह को हतीम कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबतुल्लाह की तामीर हुई तो कुरैश मक्का ने ये फैसला किया कि इसमें काबतुल्लाह की तामीर में वो पैसा लगाया जाएगा जिसमें ब्याज शामिल ना हो। साफ सुथरा पाक पैसा इसमें लगाया जाएगा। जब बिना ब्याज का साफ सुथरा पैसा काम में लिया तो फंड कम पड़ गया, इसलिए काबतुल्लाह को छोटा कर दिया। इस जगह को बाहर निकाल दिया गया, हकीम वाली जगह को बाहर निकाल दिया। लेकिन ये काबतुल्लाह की जमीन है, काबतुल्लाह अंदर शामिल थी पहले। इसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का ऐसा सवाब है जैसे आपने काबतुल्लाह के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि इसी हतीम में एक परनाला बना हुआ है जिसे मिजाब रहमत कहा जाता है। जब काबतुल्लाह पर बारिश का पानी आता है तो इस नाले से नीचे गिरता है और वो हतीम में गिरता है। इस परनाले के बिल्कुल नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला होता था, तो इसलिए इस जगह की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। कोशिश करें कि यहाँ 2 रकात नमाज जरूर पढ़ें। इसी तरह से ये जगह है रुकने यमनी। रुकने यमनी पर हाथ लगा के, इस तरह से हाथ लगा के दुआ मांगने की बड़ी फजीलत। ये काबतुल्लाह का कुछ खास मुकाम है। उसके अलावा काबतुल्लाह का रुकने अस्वद और रुकने यमनी के बीच की जो जगह है, ये बड़ी खास जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाजें पढ़ते थे मस्जिदुल हरम में, तो माँ बहने रुकनैन, इन दोनों रुकनों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। वजह क्या थी कि उस जमाने में नमाज होती थी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक कर, बैतुल मक़दस की तरफ रुक कर। अगर आप कहीं से भी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ होगा, तो काबतुल्लाह या तो आपके दाएं कंधे आएगा, या बाएं कंधे की तरफ आएगा, या पीछे आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह से बहुत मोहब्बत थी, तो आप अपनी तमाम नमाजें रुकने अस्वद और रुकने यमनी के बीच की जो जगह है, माँ बैन रुकनैन, आप
अपनी नमाजें पढ़ते थे तो रुख भी बैतुल मक़दस की तरफ हो जाता था और काबतुल्लाह भी सामने आ जाया। तो कोशिश करें कि यहाँ अपनी नमाजें अदा करें। क्या पता आपका सर उस मुकाम पर टिक जाए जहाँ कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिजदा मुबारक हुआ। ये हो गए काबतुल्लाह के मुकामात। सफा पहाड़ी के लिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले कि सफा पहाड़ी वो पहाड़ी है जिस पे खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब इनमें से किसी को, जिसको तू पसंद करे, उसको मुसलमान कर दे ताकि मेरे इस्लाम को कुछ कुव्वत मिले। ये दुआ 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने कबूल की थी। हजरत उमर बिन खत्ताब एक बार गुस्से में अपने घर से निकले और ये कहते हुए निकले कि आज मैं मोहम्मद को खत्म कर दूंगा। उसने जो सारा गदर फैला रखा है, सारा हर आदमी अपने माँ बाप से बगावत कर रहा है और इस्लाम में दाखिल हो रहा है, सारे माशरे को बिगाड़ दिया है। आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा। वो अपने घर से निकले तो रास्ते में उनको एक उनकी बांदी मिली। उन्होंने पूछा, उमर बिन खत्ताब कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसे ऐसे मोहम्मद से काम तमाम करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मोहम्मद के पास बाद में जाना, पहले अपनी बहन को देखो, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। तो वही उसी हालत में तलवार हाथ में है और उसी हालत में वो अपनी बहन के घर चले गए। वहां जाके देखा तो उनकी बहन तिलावत कुरान कर रही थी और भाई उनके सुन रहे थे। जैसे ही उमर बिन खत्ताब को देखा तो बहन और बहनोई डर गए और उन्होंने वो कुरान मजीद के जो वो पर्चे थे वो कहीं छुपा दिए। जब उमर बिन खत्ताब ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई हम इस तरह से कुरान मजीद पढ़ रहे थे। उमर बिन खत्ताब ने अपनी बहन को भी बहुत मारा, अपने बहनोई को भी बहुत मारा। जब मार चुके उसके बाद उनसे पूछा कि भाई तुम पढ़ क्या रहे थे, जरा मुझे भी पढ़ के सुनाओ। तो जब उन लोगों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान मजीद की वो सूरतें सुनाई तो उनके दिल पर इतना असर हुआ कि उसी वक्त उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो उसी वक्त ही दारे अरकम एक जगह है, अरकम बिन अरकम का एक मकान था। सफा और मरवा पहाड़ियां जहाँ हैं उसके बीच में ही था मकान। वो वहां पहुंचे। वहां हजरत बिलाल रसूल अकरम, हजरत उमर बिन खत्ताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अपना इस्लाम कबूल करने का उनको अर्ज किया कि मुझे आप इस्लाम में दाखिल कर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया। तो ये वो मुकाम है सफा पहाड़ी जहां पर खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और उनकी दुआ करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए।